हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देवकी आईएएस एकेडमी। मैं अरविंद सिद्धांत। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। यह आज का वीडियो असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो पोस्ट आ रखा है उसी से रिलेटेड है, जिसका पहला यूनिट है आपका बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। इसके अंतर्गत हम लोग बुक कीपिंग के मीनिंग को देखेंगे और इसके प्रोसेस को जानेंगे कि बुक कीपिंग और का प्रोसेस क्या है। यहां देखेंगे कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी तीन वर्ड है। सामान्य लोग बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी को एक ही शब्द समझते हैं, परंतु इन तीनों में कुछ बेसिक डिफरेंस है कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग से किस प्रकार से डिफरेंट है या अकाउंटिंग अकाउंटेंसी से किस प्रकार डिफरेंस है। साधारण बोलचाल की भाषा में तीनों शब्द का एक ही मीनिंग होता है, परंतु अकाउंटेंसी के संदर्भ में इन तीनों का बेसिक अपना डिफरेंस है। तो हम लोग जानेंगे कि बुक कीपिंग क्या है। बुक कीपिंग को हिंदी में हम लोग बही खाता कहते हैं। बही खाता का मतलब क्या होता है कि वह खाता जिसमें हम कितना परचेज करते हैं और कितना सेल करते हैं, यानी कोई भी प्रोडक्ट का हम ट्रेडिंग करते हैं, हम व्यापार करते हैं और व्यापार करने के लिए हम उसको कितना खरीदते हैं, कितना बेचते हैं। जब वो सारे रिकॉर्ड्स को एक ही जगह एकत्रित रखते हैं तो उसे ही बही खाता कहा जाता है, बुक कीपिंग कहा जाता है। अब बात करते हैं कि बुक कीपिंग की एक्टिविटी की बात करते हैं, इसके अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करते हैं। तो बुक कीपिंग की जो प्रोसेस होता है वो मुख्य रूप से चार भागों में बांट कर देखते हैं। पहला आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग क्या है। सबसे पहले देखते हैं आइडेंटिफाइंग क्या है या बुक कीपिंग में आइडेंटिफाइंग का क्या रोल होता है। हम जब सुबह उठते हैं तो बहुत सारा काम करते हैं, जैसे कि अपना पढ़ाई का काम करते हैं, अपना दैनिक काम करते हैं और फिर क्या करते हैं कि बाजार जाकर कोई चीज परचेज करते हैं, फिर वापस आते हैं, खाना खाते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं और रात में सो जाते हैं। इन सारे गतिविधियों में आप देखेंगे कि हमारा फाइनेंशियल ट्रांजिशन कहां हुआ, यानी कि पैसे से रिलेटेड आदान प्रदान कहां हुआ है। बाकी तो सभी काम हुए हैं, हमारी दैनिक गतिविधियां जो चल रही है, ठीक है। जैसे कि हमने सुबह उठा, पढ़ाई किया, वॉकिंग किया, खाना खाया। अब इसमें देखना फाइनेंशियल ट्रांजिशन हमारा कहां हुआ है, तो फाइनेंशियल ट्रांजिशन को ही हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफाइंग कहेंगे। आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है कि जब हम किसी प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं या उसे सेल करते हैं तो उन दौरान जो ट्रांजिशन होता है उसे ही बुक कीपिंग में क्या कहेंगे, आइडेंटिफाइंग कहेंगे। उसे हम लोग प्रोडक्ट्स को पहचानते हैं। तो बुक कीपिंग का संदर्भ किससे है, हमारा फाइनेंशियल ट्रांजिशन से। इसके बाद आता है मेजरिंग। जब हमने फाइनेंशियल ट्रांजिशन किया, यानी कि हम जब दुकान गए, एक मोबाइल खरीदे, अब प्रश्न उठता है कि हमने उस मोबाइल को कितना में खरीदा। तो हम मानते हैं कि हमने 20,000 रुपये में खरीदा, तो जितने में वो मोबाइल को हमने परचेज किया वह हमारा क्या हो जाता है, मेजरिंग हो जाता है। तो कह सकते हैं कि मेजरिंग क्या है, तो मेजरिंग है हमारा इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी रुपए के संदर्भ में जो प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जब उसे हम लोग रुपए के संदर्भ में खरीदते हैं या बेचते हैं या ट्रांजिशन करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मेजरिंग कहेंगे। अब बात आता है रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग क्या है, मानते हैं कि एक व्यक्ति है, वो दिन भर में 10 ट्रांजिशन करता है, यानी वो पेन खरीद सकता है, बुक खरीद सकता है, ठीक है, या खाने पीने की सामान खरीद सकता है, आने जाने का परिवहन कॉस्ट कर सकता है, यानी दिन भर में वो 10 ट्रांजिशन होता है उसका। तो जब ट्रांजिशन बार बार हो और उस ट्रांजिशन को याद करने के लिए, याद रखने के लिए एक जगह रखते हैं तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग कहते हैं। सामान्यतः आम दैनिक जीवन में लोग क्या होते हैं कि अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम में हर एक चीज को वो ब्लॉग के रूप में लिखते हैं या कुछ अपडेट करते हैं। इकोनॉमिक्स में क्या होता है या अकाउंट में क्या होता है कि जब
हम फाइनेंशियल ट्रांजिशन करते हैं, जब हम मनी को ट्रांजिट करते हैं तो उसे याद रखने के लिए उसको एक ही जगह बुक ऑफ सेट में हम लोग क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। और यह बुक ऑफ सेट हमारा जो होता है उसी में हमारा ओरिजिनल एंट्री होता है, और यही ओरिजिनल एंट्री हमारा क्या कहलाता है, तो जर्नल कहलाता है। यानी रिकॉर्डिंग हम कहां करेंगे, तो जर्नल में करेंगे। अब बात आती है क्लासीफाइंग की, कि क्लासीफाइंग क्या है। उदाहरण से समझते हैं कि एक व्यक्ति जो है वह क्या करता है कि एक कंप्यूटर परचेज करता है, या कोई व्यापारी है। अब व्यापारी के पास कई सारे क्रेता आते हैं, कई सारे खरीदार आते हैं। अब वह प्रत्येक खरीदार को कितने में कोई सामान को बेचता है, उन सबों को एक जगह रिकॉर्ड रखने के लिए वह क्या करता है, उस चीज को क्लासिफाइड करता है। और जहां क्लासिफाइड करता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लेजर कहते हैं। यानी लेजर क्या हो गया कि रिकॉर्ड रखे हुए डाटा को जब क्लासिफाइड किया जाता है उसे जहां रखते हैं उसे ही हम लोग लेजर कहते हैं। अब लेजर को इन द फॉर्म्स ऑफ अकाउंट के रूप में हम लोग क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। अकाउंट शब्द से क्या मतलब है, देखिए अकाउंट को यदि ब्रेक करते हैं तो उसका मतलब होता है टू काउंट। टू काउंट मतलब गिनना, वस्तुओं को गिनना। गिनना का मतलब है कि किसी भी वस्तु को कितना हम लोगों ने परचेज किया या कितने भी वस्तु को हम लोगों ने बेचा, तो जितना खरीदा और जितना बेचा उसको हम लोग एक सारणीबद्ध, एक टेबल के फॉर्म में एकत्रित करते हैं, उसे हम लोग रिकॉर्ड के रूप में रखते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, क्लासीफाइंग कहेंगे। तो बुक कीपिंग का जो प्रोसेस होता है वह हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, अकाउंटिंग प्रोसेस कहलाता है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस कितने प्रकार से होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आइडेंटिफाइंग, दूसरा हो गया मेजरिंग, तीसरा हो गया रिकॉर्डिंग, और चौथा हो गया आपका क्लासीफाइंग। आइडेंटिफाइंग किसके संदर्भ में करेंगे, तो फाइनेंशियल ट्रांजिशन के संदर्भ में हम लोग आइडेंटिफाइंग करते हैं। मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि पैसे के संदर्भ में जो भी आदान प्रदान होता है उसे हम लोग मेजरिंग कहते हैं। तीसरा है कि जब हम किसी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर मेजर्ड करते हैं, मनी से रिलेटेड मेजर करते हैं, तो उसे हम लोग याद रखने के लिए क्या करेंगे, रिकॉर्ड रखेंगे, ताकि भविष्य में यदि हमें यह जानना हो कि हमने उस प्रोडक्ट को कब खरीदा था या उस प्रोडक्ट को कब बेचा था, या हमने कितने रुपए राम को दिए या श्याम ने मुझे कितने रुपए दिए, इन सबों चीजों को इन फ्यूचर में पता करने के लिए उसे हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति का, यानी प्रत्येक प्रोडक्ट्स को प्रत्येक व्यक्ति से रिलेटेड जब हम लोग परचेज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, क्लासीफाइंग में रखेंगे, जिसे हम लोग लेजर कहते हैं। अब देखते हैं कि अकाउंटिंग क्या है या बुक कीपिंग से अकाउंटिंग कितना डिफरेंट है। तो अकाउंटिंग वहीं स्टार्ट होता है जहां हमारा बुक कीपिंग खत्म होता है। यानी बुक कीपिंग में हमारा 4 एक्टिविटी है, 4 प्रोसेस है। जब ये प्रोसेस पूरी तरह से काम हो जाता है तब हमारा आता है समराइजिंग का, यानी कि उसको याद कैसे रखें, उसको अन्य क्लाइंट से किस प्रकार से हम लोग कम्युनिकेट करें, तो तब हमारा स्टार्ट हो जाता है अकाउंटिंग। मतलब क्या कि बुक कीपिंग जहां खत्म होगा अकाउंटिंग वहीं पे स्टार्ट हो जाता है। ध्यान दे, बुक कीपिंग जहां खत्म होगा अकाउंटिंग वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब क्या कि बुक कीपिंग के जो फैक्टर्स हैं उनमें से आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ये किसके एलिमेंट्स हैं, बुक कीपिंग के एलिमेंट्स हैं, जबकि समराइजिंग किसके एलिमेंट्स हैं, अकाउंटिंग के एलिमेंट्स हैं। अब बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न होता है कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी एक ही शब्द है। वास्तव में अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में बेसिक डिफरेंस है। वह बेसिक डिफरेंस क्या है, हम जानते हैं कि जहां अकाउंटिंग में किसी प्रोडक्ट को लेकर, ठीक है, उससे संदर्भ में थ्योरी होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, सेट्स होता है, वहीं अकाउंटेंसी में क्या होता है कि उसका इंप्लीमेंट होता है कि हम उस प्रिंसिपल का, उस थ्योरी का किस प्रकार से हम यूज करेंगे ताकि हम
उस प्रोडक्ट्स को ट्रेडिंग कर सके, तो उसका स्टडी करना क्या कहलाता है? हमारा अकाउंटेंसी कहलाता है। तो कह सकते हैं कि जो अकाउंटेंसी जो है वह अकाउंटिंग का वाइडर फॉर्म है, यानी कि अकाउंटिंग का विस्तृत फॉर्म ही, विस्तृत रूप ही हमारा अकाउंटेंसी कहलाता है। ठीक उसी प्रकार कि बुक कीपिंग का एक्सटेंड फॉर्म क्या कहलाता है? अकाउंटिंग कहलाता है। तो ध्यान दें, बुक कीपिंग का एक्सटेंड फॉर्म अकाउंटिंग कहलाता है। बुक कीपिंग में क्या करते हैं कि हम लोग आइडेंटिफाइंग करेंगे, मेजरिंग करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, क्लासिफाइंग करेंगे। बुक कीपिंग का विस्तृत रूप ही हमारा अकाउंटिंग कहलाता है। अकाउंटिंग में हमारा थ्योरी होता है, प्रिंसिपल होता है। बुक कीपिंग जहां खत्म होती है वहीं अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। अकाउंटिंग का ही विस्तृत रूप हमारा अकाउंटेंसी कहलाता है। यानी अकाउंटिंग में हम थ्योरी को पढ़ते हैं, प्रिंसिपल का स्टडी करते हैं, सेट्स दिए होते हैं। वहीं अकाउंटेंसी में हम लोग क्या कहते हैं कि हाउ अकाउंटिंग इज टू बी डन, यानी कि अकाउंट के प्रिंसिपल का किस प्रकार से यूज करना है, यानी कि ट्रेडिंग के लिए हो सकता है, कम्युनिकेट के लिए हो सकता है। तो जब अकाउंटेंसी के अंतर्गत हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तब हम लोग अकाउंटिंग का यूज करते हैं। तो अकाउंटिंग का एक्सटेंड फॉर्म, विस्तृत फॉर्म ही क्या कहलाता है? हमारा अकाउंटेंसी कहलाता है। और अकाउंटेंसी के अंतर्गत हम लोग सिस्टमेटिक नॉलेज को देखते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग टेक्निक को अप्लाइड करते हैं। तो अगर प्रश्न में इस प्रकार से पूछा जाता है कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से टेक्निक को कहां यूज करेंगे, तो टेक्निक को हम लोग अकाउंटेंसी में यूज करते हैं। अगर प्रश्न ऐसा होता है कि इन तीनों में से सिद्धांत या प्रिंसिपल थ्योरी कहां होते हैं, तो प्रिंसिपल थ्योरी मुख्य रूप से अकाउंटिंग में होते हैं। अब हम लोग अकाउंटिंग को क्लासिफाइड करते हैं। अकाउंटिंग को क्लासिफाइड करते हैं तो देखते हैं इसका पहला भाग क्या है? समराइजिंग, दूसरा है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और तीसरा है कम्युनिकेशन। बात करते हैं समराइजिंग को। क्या समराइजिंग करेंगे? किस चीज का समराइजिंग करेंगे? तो ट्रायल बैलेंस का समराइजिंग करेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का समराइजिंग करेंगे, और बैलेंस शीट का हम लोग समराइजिंग करेंगे। मतलब क्या कि बुक कीपिंग के अंतर्गत जो भी हमारा मेजरिंग होता है, जो हम क्लासिफाइड किए होते हैं, वो अन्य क्लाइंट से किस प्रकार से हम ट्रेडिंग करते हैं, हमारा कितना प्रॉफिट होता है कि हमारा कितना लॉस होता है, जब उनसे हम बैलेंस शीट को बनाते हैं तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं। अब देखते हैं हमारा कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो देखते हैं कि बुक कीपिंग के फर्स्ट एलिमेंट जो है IMRC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कि किसी भी प्रोडक्ट को पहले पहचानना है, फिर उसका मापन करना है, फिर मापन करने के बाद उसको याद रखना है, रिकॉर्ड के तौर पर याद रखना है, और फिर उस रिकॉर्ड को क्लासिफाइड करना है। तो बुक कीपिंग में हम लोग क्या करते हैं? IMRC की एक्टिविटी करते हैं। वहीं अकाउंट के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? उस IMRC को हम लोग समराइज करते हैं। समराइज इसलिए करते हैं ताकि अदर क्लाइंट से हम लोग क्या कर सके? ट्रेडिंग कर सके, हमें कितना प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको हम लोग समराइज कर सके, और इसके आधार पर ही हम लोग क्या तैयार करते हैं? बैलेंस शीट तैयार करते हैं। बुक कीपिंग की बात करें तो बुक कीपिंग जो होता है वो हमारा प्राइमरी स्टेज होता है, यानी कि किसी भी अकाउंटेंट का, ठीक है, प्राइमरी स्टेज कहाँ हम लोग रखते हैं? बुक कीपिंग में रखते हैं। जबकि इसी का सेकेंडरी स्टेज, यानी किसी भी प्रोडक्ट को पहचान कर उसको क्लासिफाइड करके और क्लाइंट के लिए रखना, यानी क्या हो गया? वह सेकेंडरी स्टेज हो गया। तो सेकेंडरी स्टेज को हम लोग कहाँ रखेंगे? अकाउंट के सेक्शन के अंतर्गत रखेंगे। तीसरा है हमारा जॉब रूटीन इन नेचर। मतलब क्या कि बुक कीपिंग में जो नेचर होता है इसका, रोज प्रतिदिन ऑडिट करना होता है, यानी जॉब इसका जो नेचर होता है, प्रतिदिन कितना आया कितना गया, उनको हम लोग क्या करते हैं? इसमें ऑडिट करते हैं। वहीं अकाउंटिंग में क्या करते हैं कि बुक कीपिंग के रोज जो ऑडिटिंग होती है उसके आधार पर हम लोग उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो क्यों एनालाइज करते हैं? क्योंकि बुक कीपिंग में क्या होते हैं? क्लर्कियल टाइप के लोग होते हैं, वह डाटा को ओनली फॉर क्या करते हैं? रिकॉर्ड रखने के लिए ऑडिट करते हैं। जबकि जो एनालिटिकल सेक्शन होता है उसे हम लोग कहाँ रखते हैं? अकाउंट के सेक्शन में रखते हैं।
जैसा कि आपने देखा कि इसके जॉब नेचर को देखते हुए कि केवल डाटा को ऑडिट करना है, इसलिए इसमें स्टाफ कैसे होंगे, तो इसमें स्टाफ हमारा जूनियर स्टाफ होगा। अकाउंटेंट की बात करें, चूंकि इनका जॉब नेचर कैसा है, एनालिटिकल है, तो इसमें स्टाफ कैसे होंगे, सीनियर स्टाफ होंगे। वो स्किल्ड पर्सन होंगे ताकि वह क्या कर सके कि उपलब्ध डाटा को क्या कर सके, एनालाइज कर सके। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस क्या है कि बुक कीपिंग के लिए किसी स्पेशल स्किल की आवश्यकता नहीं होती है, वहीं अकाउंटेंट के लिए क्या होता है, हमें कि स्पेशल स्किल की जरूरत होती है। फिर है कि बुक कीपिंग को हमें सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना पड़ता है, जबकि अकाउंट को हमको क्या करना पड़ता है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशंस के लिए हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो यह हो गया हमारा कीप बुकिंग और अकाउंटिंग में बेसिक डिफरेंस। फिर से देख ले कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो बुक कीपिंग में IMRC होता है। IMRC क्या है हमारा, तो आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग का फर्स्ट लेटर है, जबकि अकाउंटेंट में क्या होता है हमारा, समराइजिंग करते हैं। यानी बुक कीपिंग के चारों एलिमेंट्स के आधार पर हम जितना भी प्रोडक्ट्स का क्या करते हैं, समराइज करते हैं। बुक कीपिंग में क्या होता है, किसी भी ट्रेडिंग का, ठीक है, किसी भी ट्रायल बैलेंस का वह प्राइमरी स्टेज होता है। अकाउंटिंग में क्या होता है कि उसी ट्रायल बैलेंस का, उसी बैलेंस शीट का वह सेकेंडरी स्टेज होता है। बुक कीपिंग का जो जॉब नेचर है वह डेली है, यानी कि रोजाना ऑडिटिंग करना है, जबकि अकाउंटेंट का क्या है हमारा, एनालिटिकल नेचर है। इसके जॉब नेचर को देखते हुए बुक कीपिंग में जूनियर स्टाफ होते हैं, जबकि अकाउंटेंट में सीनियर स्टाफ होते हैं। इसमें किसी स्पेशल स्किल की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि अकाउंटेंट में हमारा स्पेशल स्किल की आवश्यकता होती है। और बुक कीपिंग को मेंटेन करने के लिए इसको क्या करते हैं, सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड करते हैं। सिस्टेमेटिक इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे बैलेंस शीट बनाने में या ट्रायल बैलेंस के लिए हमें सही डाटा मिल सके। डाटा अगर गलत हो जाएगा या डाटा मिसिंग रहेगा तो उसके आधार पर हम एनालिटिंग नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं कि बुक कीपिंग जो होता है, ठीक है, वह क्या होता है कि इन द बेस फॉर अकाउंट होता है, यानी कि अकाउंटिंग के अंतर्गत ही बुक कीपिंग समाहित होती है। ठीक है, अकाउंटिंग के अंदर ही बुक कीपिंग समाहित होती है, यानी बुक कीपिंग जो है अकाउंटिंग का एक छोटा भाग होता है। वहीं अकाउंटिंग क्या होते हैं कि ब्रॉडर देन द बुक कीपिंग, मतलब क्या कि बुक कीपिंग से बहुत अधिक होता है। तो यहां हम लोगों ने देखा कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में मीनिंग और प्रोसेस को देखा। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है? बुक कीपिंग का मीनिंग हो जाएगा बही खाता। बही खाता से संदर्भ है कि किसी भी व्यापार करने की जो पहली स्थिति होती है उसके वस्तु को पहचानना, उसको मेजर करना, मापना और उसके रिकॉर्ड को रखना और फिर उस रिकॉर्ड के आधार पर उसे क्लासिफाइड कर देना, यह हो गया हमारा बही खाता। अकाउंटिंग का मतलब क्या हो गया? टू काउंट। टू काउंट मतलब गिनना। किसको गिनते हैं? तो इन सबों को, यानी कि रिकॉर्ड के आधार पर, क्लासिफाइड के आधार पर जो दर्ज होता है, जो लेजर में हम लोग रखते हैं, उसके आधार पर ही हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लासिफाइड करते हैं और उनके आधार पर फिर हम लोग समराइज करते हैं। बुक कीपिंग की अगर एक्टिविटीज की बात करते हैं, कितने एक्टिविटीज होते हैं? तो बुक कीपिंग के मुख्यतः 4 एक्टिविटीज होते हैं। अकाउंटिंग की बात करते हैं, अकाउंटिंग के कितने एक्टिविटीज होते हैं? तो अकाउंटिंग के 3 एलिमेंट्स होते हैं, 3 एक्टिविटीज होते हैं। बुक कीपिंग में कौन कौन एक्टिविटीज होंगी? तो फाइनेंशियल ट्रांजिशन होगा, इन टर्म्स ऑफ मनी के रूप में होगा, बुक ऑफसेट के रूप में होगा और इन द फॉर्म्स ऑफ अकाउंट यानी कि लेजर के फॉर्म्स में होगा। अकाउंटिंग की बात करें, अकाउंटिंग के एलिमेंट्स कौन कौन होंगे? तो समराइजिंग होंगे, समराइजिंग का फिर ट्रायल बैलेंस होगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रूप में होगा और बैलेंस शीट के रूप में होगा। वहीं इसके नेक्स्ट एलिमेंट एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन के संदर्भ में होगा। ठीक है, बात करते हैं अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी क्या है। तो अकाउंटिंग का ही वाइडर फॉर्म क्या है हमारा? अकाउंटेंसी है। यानी अकाउंटिंग में जहां हम लोग ट्रेडिंग,
बैलेंस शीट से रिलेटेड थ्योरीज को देखते हैं, उसके प्रिंसिपल्स को देखते हैं, उसके सेट्स को देखते हैं। वहीं अकाउंटेंसी में क्या करते हैं, उस थ्योरी को, उस प्रिंसिपल को, उस सेट्स को किस प्रकार से यूज करें और उसका क्या इंपैक्ट होता है हमारे ट्रेडिंग पे, ठीक है, उनका हम लोग क्या कहाँ हम लोग यूटिलाइज करते हैं, अकाउंटेंसी में करते हैं। यानी सीधा सीधा कह सकते हैं कि अकाउंटेंसी जो है वह अकाउंटिंग को किस प्रकार से यूज करना है, ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, अकाउंटेंसी हो जाएगा। और फिर हमारा आ जाता है बेसिक डिफरेंस कि बुक कीपिंग और हमारे अकाउंटेंसी का बेसिक डिफरेंस क्या है क्या। तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो। मैं आशा करता हूं कि आप बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के मीनिंग और इसके प्रोसेस को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप लोग बने रहिए देवकी आईएएस एकेडमी के साथ। थैंक यू।